यूपीएससी कैसे क्रैक करें? क्या लबासना पहुंचने से पहले ही लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? एस्पिरेंट्स क्या एज एन इंडिविजुअल बदल जाते हैं? और क्या पद, पावर, पोजीशन आ जाने के बाद दोस्तियां भी बदल जाती हैं? ऐसे हजारों सैकड़ों सवाल लोगों के जहन में होते हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए एस्पिरेंट सीजन 2 की स्टार कास्ट आज अनकट पर है। वी हैव विद अस संदीप भैया, वी हैव धैर्य विद अस, हमारे साथ डीएम साहब भी हैं, हमारे साथ एसके भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू थैंक निहारिका। यू थैंक यू थैंक यू निहारिका जी। निहारिका बहुत सबसे पहले तो ये बताइए, सीजन 2 वाज द मोस्ट अवेटेड सीरीज। एस्पिरेंट्स के लिए लोग पगलाए हुए थे। सो अब जब वो रिलीज हो गया, आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो रात को बैठ के रिफ्रेश कर रहे थे यार कि कब आएगा और कब मैं उसको देखना स्टार्ट करूं। सो हाउ इज इट? आई एम श्योर आप लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके होंगे। हाउ इज इट फीलिंग? वन बाय वन। यार मैं तो निहारिका सुबह से मैं बता रहा था सबको, मैं तो रिव्यूज पे रिव्यूज पढ़ रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था तुमने रिव्यू कर दिया, मैंने कैसे नहीं देखा, मेरी नजर से रिव्यू बच कैसे गया। तो मैं सारे रिव्यूज पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे एक्चुअली मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देखकर। एक्चुअली क्या है, उसने ना वो जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ था एस्पिरेंट्स 1 का, वो बहुत प्यारा वर्ल्ड है यार। उन कैरेक्टर्स के साथ एब्सोल्युटली। बहुत जुड़ाव और लगाव है लोगों का। तो इसलिए टफ भी था कि ऐसा बन हाँ। पाएगा नहीं बन पाएगा, इतना पसंद आएगा ये कैरेक्टर्स के साथ जो कनेक्शन ऑलरेडी लोगों का है वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा। थैंकफुली जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास मेरे कैरेक्टर के लिए ज्यादा आ रहे हैं। एसके को उतना ही प्यार मिल रहा है यार, उतना ही उसके साथ लोग कनेक्ट कर रहे हैं। वो बड़ा सही लग रहा है मेरे को, तो बड़ी फील आ रही है, बड़े मजे। सही है, सही है। बाकी डीएम साहब जी कैसा रहा? मैं बहुत वेरी 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 हैप्पी यार। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है। बहुत मैं कल रात तक बहुत नर्वस था, तो इनफैक्ट 12-5 पे एक रिव्यू आ गया था और बस उसके बाद से तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यू नो सेकंड सीजन में चाहे जितना भी मैं बोलूँ, एक एक थोड़ा सा वो होता है कि पहला वाज लव्ड सो मच, सेकंड एकदम ही लोग डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि आई मीन वी वर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल। या तो उसमें एक नर्वसनेस थी कि ये थोड़ा सा अलग है। यू हैव आल्सो सीन इट, ये इट्स नॉट, वी आर नॉट ट्राइंग यस। टू डू व्हाट वी डिड इन सीजन 1। तो वो था कि लोगों को क्या मतलब पता लगेगा हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, विल दे बी एंगेज्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस है, जिस किस्म के रिव्यूज आ रहे हैं। आई एम वेरी 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 हैप्पी। सो एंड या सो मुझे बड़ी खुशी। संदीप भैया क्या हो गया जो मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपका? आ, देखिए, मेरा ये मानना है कि इवॉल्व होना चाहिए, और जो दिख रहा है वो पूरा सत्य है कि नहीं उसके लिए अभी पता चलेगा ना। अभी तो सीजन आगे के बाकी है ना, एब्सोल्युटली। है ना। और वो सरप्राइज और सस्पेंस एलिमेंट ही तो है जो चीज लोगों को हुक रखती है। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है उस धैर्य। लिहाज से इट हैज वर्क। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आप संदीप भैया से वो बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसा भी होता है। एक्चुअली। धैर्य, कमिंग टू यू। नम्रता, कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स 2 का? मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एस्पिरेंट्स 2। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट एवरीबडी कॉल्स मी विद सच अ लवली नेम, धैर्य बुलाते हैं लोग मुझे, धैर्य नाम ही इतना अच्छा है। और अब जब धैर्य सोचो तो आपको एक इतनी अच्छी सुलझी हुई प्यारी लड़की की इमेज आती है दिमाग में, जो कि मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वाह, कुछ तो मतलब अच्छा कर लिया, कुछ तो कुछ आंकड़े बैठ गए कि ये कैरेक्टर को इतना लाइक वन ऑफ द मतलब इस एस्पिरेंट की दुनिया में सबसे प्यारी जो लड़की है वो धैर्य है। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी प्लेइंग धैर्य। And Namita, it is actually showing up in your character. The way your dress up has changed. जिस Yeah, पायस I have तरीके से। also changed ये so much 2 साल में। मतलब मुझ में जो मेच्योरिटी रियल लाइफ में आई है वो आई थिंक हैज हेल्प्ड, कि धैर्य की जो 6 साल की शादी के बाद मेच्योरिटी आई है, तो वो दिख रहा है कुछ फर्क। तो मुझे तो बड़ा मजा आया। मतलब your first glimpse सीजन 2 में, it is so powerful yet such a simple प्यारी सी लड़की. It's so और beautiful, it's so nice. yeah, and in the first episode only you come to know that you know that
she has managed to, I mean, अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, that she had cracked UPSC. Yes. So that's the one thing that everybody asks me, and Dhairya is the one person who deserved to crack UPSC. तो Absolutely. चल जाता है. ठीक है. सीजन 2 में ट्राइपॉड की दोस्ती भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर रही है. सो 2 of you are here with us. तीसरा कैसे सीजन आप 2 देख के भाग गया कि ऐसा कैसे हो रहा है ट्राइपॉड के साथ. उससे सहा नहीं जा रहा है. नहीं साग. आप लोग बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कि सच में जब किसी के पास पोजीशन आ जाती है दोस्ती यारी में, कोई एक ऐसा होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो क्या दोस्तियां बदल जाती हैं? ये डिपेंड करता है. आपके पास पोजीशन है तो आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा. आप कहोगे कि मैं बिजी हो हाँ. गया हूँ, मेरे पास इतना काम है, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है. अगर आप दूसरी साइड पर हो जहां पर कि आपके पास हाँ. पावर नहीं है, हम्म. तो वांट वक्त तो चाहिए होता है ना यार दोस्तों का. अब वो कितना जरूरी है दोनों के लिए उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि मैं बार बार फर्स्ट सीजन से बोल रहा हूँ डीएम साहब को, डीएम साहब आओ लेक्चर लो लेक्चर लो. अब लेक्चर लेंगे नहीं लेंगे वो तो सेकंड सीजन में पता लगेगा. तो बहुत फजीहत होती है आपकी बार बार. मैं दिल की बातें बता रहा हूँ. देखो निहारिका जी, आपने दिल से पूछा, हम दिल से जवाब दे रहे हैं. हमारे मन में तो कोई छल कपट है ही नहीं. हमने तो सही मन बात से है. एसके के में भी, एसके के दिल में भी कोई छल कपट नहीं. ही इज एवरी टाइम ही इज सेइंग यार निहारिका बिजी होगा. नहीं है. दुनिया एसके जैसे भोले लोगों का फायदा उठाती है. क्या कहते हैं आप अभिलाष जी? यार मेरा तो बड़ा मन था कि जाके तुम लेक्चर, डायरेक्टर राइटर अलाउ नहीं कर रहे थे. बहुत बुरा लगा. आप अपनी एकेडमी खोलिए, पक्का आएंगे ये लेक्चर लेने. हर बार वही एक्सक्यूजेस हर बार. बट यार वो सच्ची बात है निहारिका. हम इन जनरल अगर लाइफ में देखेंगे तो हमारे जो यार दोस्त होते हैं, हर हम्म. बार ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हर बार हमारे लिए अवेलेबल हो, वो चैट हम्म. हमारे साथ करें या वीडियो कॉल हमारे साथ करें. लेकिन आप किस जगह पर हो, हम सबकी लाइफ में एक तो एसके होता है जो दोस्तों को बोलता है अरे मिलते हैं ना यार, इस बार आ रहे हो तो सबके सब वहां मिलते हैं ना, वहां चलते हैं ना, कॉलेज चलते हैं, स्कूल चलते हैं, एक कॉफी पर चलते हैं. पर हम हमेशा उस एसके को साइडलाइन करते हैं. तो और इसी वजह से मुझे लगता है कि इतना प्यार जनता को एसके के साथ, क्योंकि हम हम्म. सब है ना कल्प्रिट है. हम सब ने किसी ना किसी एसके को धक्का दिया है. और वो दर्द हमें होता है, हमें टीस होती है, अरे यार ये तो प्यारा है. और उसके बाद बहुत सारे एसकेस को मैसेजेस भी आते हैं कि भाई सॉरी भाई सॉरी. पर फिर वही हफ्ते बाद वही मगर जो. एक वही एसके है जिसके चलते बहुत सारे ग्रुप्स आज भी जिंदा हैं. राइट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मेरी लाइफ का, हमारा एक, मैं बता रहा था अभी एक इंटरव्यू में, जैसे यहाँ पर ट्राइपॉड है, मेरी लाइफ में गैप्स है. गोविंद, अच्छा. अभिलाष, प्रतुल, सुरेंद्र, ये हम 4 लोगों का ग्रुप है. तो गैप्स जो है 11th स्टैंडर्ड से वो चलता रहता है. उसमें बातचीत चलती रहती है. एक है जो जोक भेजता रहेगा, गालियां खाएगा, फिर से जोक भेजेगा, वीडियो कॉल करेगा हर बार. सो यू ऑलवेज हैव दैट वन एसके यार. ओके, नवीन, व्हाट्स योर टेक? ट्राइपॉड के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होता है कि कोई एक दोस्त बहुत पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, या कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लेता है तो उसके बाद वो बदलने लगता है? आई डोंट थिंक बदलने लगता है. हम्म. जब काम, अब आप काम के साथ जब ऑब्सेस्ड होते हो तो हम्म. आप बिजी हो जाते हो, और फिर हम्म. किसी भी रिलेशनशिप में टाइम की बहुत जरूरत होती है. तो कई बार काम और रिलेशनशिप साथ में कई लोग बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और हम्म. फिर वो, हाँ, ऐसा दिख सकता है कि आप बदल गए हो. मैं और हम्म. बदलना मेरे ख्याल से प्रकृति का नियम है, और जो हम्म. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो इट्स डीएम गुड. साहब इतने डिप्लोमेटिक साउंड कर रहे हैं. ही इज येट नॉट एबल टू कम डीएम आउट ऑफ द साहब जो है कैरेक्टर. ना, डीएम साहब ने ट्राइपॉड की जो मैं टीम बताता हूँ, मैं बोल इसलिए दिया. ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं खुद किसी भी सर्कल का ना बहुत रेगुलर मेंबर हूं नहीं. तो मैं हम्म. बिल्कुल अभिलाष से रिलेट करता हूँ. मेरा ऐसा हम्म. कोई सर्कल नहीं है जो सालों से मैं जिनके साथ जुड़ा रहा हूँ. हम्म. और मे बी आई एम नॉट इन एक्चुअल ऑल्सो, मे बी आई एम नॉट बीन अ वेरी गुड फ्रेंड. हम्म. आई आई तो मैं इसलिए शायद एक तो अभिलाष की जो साइकी है, मुझे आई कैन रिलेट टू दैट, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दैट. आई मीन आई हम्म. मेरे को वो बुरा व्यक्ति लगता नहीं है समहाउ. हम्म. तो हाँ, तो एसके तो मेरी लाइफ में भी एक एसके. इफ आई हैव टू पिक अ नेम, आई डोंट नो, दुबे वुड एग्री. आई थिंक नवजोत गुलाटी इज द एसके ऑफ आवर लाइव्स. Yeah. Dubey, he's a common friend of ours. So हाँ, the हम्म. moment I think of SK, I think of him. But still मुझे कभी ये realize नहीं होता कि I'm doing anything wrong to him. मुझे ऐसा ओके. लगता है कि यही बेवकूफ है ये ये निहारिका जो एक्चुअली बार-बार मुझे कोसता रहता है कि तू साले मिलता नहीं है, तू साले मिलता नहीं है.
तो वो हाँ बहुत अच्छी चीज कह रहा है नवीन, जो कह रहा है ना वो बहुत सही चीज है कि हम लोग जब वो कर रहे होते हैं वो एक्ट ना, उसको हम्म रैशनली देखते हैं हम लोग, तो हमें बिल्कुल वो गलत नहीं लगता। हम्म रेपरकशन जो होते हैं वही है, ये पूरा का पूरा जो हम लोग सामने एस्पिरेंट्स 2 देख रहे हैं उसमें इट इज जस्ट हमारी लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हो, तो हम खुद को वहां पर देख रहे होते हैं कि अरे मैं भी तो अभिलाषी हूँ, मैं भी तो यही करता हूँ। तो वो सिर्फ आईना है सामने और कुछ नहीं, क्योंकि और उसमें यही रीजन है कि इतने सारे लोग एस्पिरेंट से रिलेट करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द थीम ऑफ द शो कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ऑल्सो जो इंडिविजुअल्स और कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनसे लोगों या को लगता है यार मैं भी तो यही हूँ, या मेरा दोस्त भी तो ऐसे ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। करेक्ट। सनी, अगर आपसे बात करें, सो योर कैरेक्टर संदीप भैया हैज इवॉल्व, एंड लोगों ने अभी संदीप भैया एज एन इंडिविजुअल सीरीज भी देखी है तो उन्हें काफी सारी अंडरस्टैंडिंग वहीं से आ गई थी, बिकॉज नाउ यू वर्किंग एज एएलसी, ये सारी चीजें उनको वहां से पता चल चुकी है। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला है, और जो ट्रेलर आया था उसका सबसे हार्ड हिटिंग पार्ट वही था कि अब संदीप भैया छोटे अफसर लगने लगे हैं। हम्म। तो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भैया जो है हमेशा से बहुत पैशनेट रहे, हम्म चाहे यूपीएससी क्रैक नहीं हुई तो यूपीएससी करने के लिए पैशनेट रहे हैं। इस वक्त अगर वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं तो हम्म उस काम को बखूबी से निभाने के लिए जो कोशिश है उनकी वो हम्म कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड रहा है जो हमने शायद सीजन 1 में थोड़ा बहुत दिखाया था, जब हमने वो सीन हम्म किया जिसमें आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है। तो वो जब अप्पू और मैंने भी हमने डिस्कस जब किया था तो उसका वही बैकग्राउंड रहा है, वही वाली लाइफ की, जब खेती बाड़ी पे चलती थी जिंदगी और कितना अन्याय होता था लेबर्स के साथ, फार्मर्स के साथ। हम्म तो उसकी लाइफ का मकसद ही ये था कि वो ये जो सेक्ट है उनकी मांग के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए उसको आईएएस बनना था लेकिन वो नहीं हो पाया, बट थैंकफुली because he's been resilient and he is been at it to do what he wants to do in life, he gets to do PCS and he eventually lands up in labor department and he becomes an a masiha for all the laborers around him. So हम्म। he is thinking and he is working for their rights and अब कभी देखो, वही नवीन ने थोड़ा टाइम पहले कहा था कि कोई भी लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता शुरू से, हमेशा हम्म कुछ ना कुछ, हर हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ फ्लॉड रहता है या या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कभी कभार, और वही चीज उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो वही इसकी भी जद्दोजहद उसी की है कि कोशिश तो हर कोई राइट करने की कोशिश हर कोई करता ही है, बट कभी हम्म कभार कोई डिसीजन किसी लम्हे में ले लिया जाता है, फिर आदमी बाद में सोचता है। तो ये सारी चीजें एक आम लाइफ की कैसी सिचुएशन होती है उस पे रिफ्लेक्ट करती है ये सारी चीजें। और हम्म फिर कभी कभार कुछ सरप्राइजेस भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता उसके पीछे की कहानी क्या है। हर हम्म। चीज तो नहीं दिखा सकते ना, तो कुछ चीजें छोड़ भी दी जाती है, शायद उस पर रिफ्लेक्ट किया जाए आगे जाके। सो ये लाइफ भी उसी के ऊपर है। जरूरी नहीं हम कहीं पे कुछ एक्शन लेते हैं उसका हमें हर जगह मौका मिले बताने का कि यार मैंने तो सही बात इसलिए है। सोच रहा था, मैं कर रहा था, वो हो गया, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सिमिलरली दैट्स हाउ द सीरीज गोस, जितनी स्वाभाविक रखने की कोशिश की। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। एब्सोल्युटली ट्रू। जब सीरीज बढ़ती है आगे, आपको एक टाइम पर गुस्सा आ रहा होता है अभिलाष शर्मा पर, फिर जैसे जैसे वो मच्योर होती जाती है, जब आप अभिलाष शर्मा को थोड़ा प्यार करना शुरू करते हो, आपको लगता है नहीं नहीं यार सही सोच रहा है बंदा, तब तक संदीप भैया क्यों कर रहे हो मन तो आप ये? मेरा भी नहीं था, जैसे नवीन ने बोला राइटर और डायरेक्टर को करना था तो हमने किया। बट एटलीस्ट इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब लोग जैसे एस्पिरेंट्स 2 के लिए एकदम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यार अब आ जाए अब आ जाए, कहीं से कुछ पता चल जाए। अब आई एम श्योर लोग जैसे ही सीजन 2 खत्म होगा ना, उसके बाद दे विल जस्ट स्टार्ट लुकिंग कि यार कैसे भी सीजन 3 आ जाए, मतलब बट मैनिफेस्टेशन आई एम श्योर शुरू हो जाएगी। अगर सिर्फ उस चीज के लिए अगर संदीप भैया को करना पड़ा तो आई एम हैप्पी, क्योंकि देखो अरे यार स्टोरी आगे जानी इट्स चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है, यार मतलब द कहानी बड़ी मोमेंट है, किरदार द बड़ा नहीं है। मोमेंट वो लास्ट पार्ट खत्म हुआ एंड आई वाज लाइक क्यों, क्या जरूरत थी यार, ठीक तो था, क्या जरूरत थी। एंड ऐसे इंट्रीगिंग पॉइंट पर छोड़ा गया है ना कि उसके बाद आपको इतना डिस्कम्फर्ट होता है, लगता है यार एटलीस्ट एक बोनस एपिसोड ही दे दिया होता, कुछ टाइम में रिलीज कर दो, कुछ दे दो मैसेज आया एटलीस्ट। है मुझे, संदीप भैया तो सांप निकले।
सनी, अब तुझे पता लगेगा कैसी कैसी गालियां खाई है मैंने। नहीं अच्छा है, Thankfully- मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, थैंकफुली Evolve हो रहा एसके हूँ। अभी भी सेफ है। एज एज सनी भी मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब एक भी, मतलब ये एक नेमत थी, एक भी कुछ इस तरीके का कमेंट नहीं आया था, पर अब आ रहा है, ठीक है। कोई सर बात आपको नहीं, आप धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे सांप आपके डीएम से निकल के आएंगे। डीएम साहब मेरा डीएम फुल करवा ही देंगे हैं। बिल्कुल। नमिता, कमिंग ऑन टू यू, धैर्य। थी आपसे मैंने पहले भी बात की है एक इंटरव्यू के दौरान, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका बैकग्राउंड जो रहा है उसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स है। जी। तो इतने सारे, मतलब जब आपने ये सीरीज की, कभी आपका ड्यूरिंग द सीरीज या जब आपने अपने घर में लोगों को देखा है, डिड यू एवर थिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर यूपीएससी? या मैं तो घर पे ऑलरेडी बात हो रही थी जब मैं क्लास 8 में थी कि मैं पढ़ाई में बहुत ब्राइट हूँ, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, तो आई कैन टेक अप हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड एक्चुअली डू वन अटेम्प्ट की बात हुई थी। फिर मुझे बोला हिस्ट्री ऑनर्स कर लेना ग्रेजुएशन में, बट मेरा इंटरेस्ट बदल गया, मैंने लिटरेचर कर लिया और पूरी वो बदल गई। बट मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल रही थी कि जब मेरे डैड पीसीएस थे फिर आईएएस बने, तो एक्चुअली उन्होंने शुगर मिल्स में काम किया है, वहां के वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे शुगर कॉर्पोरेशन यूपी में। एंड एक्चुअली जो इन लोगों के साथ हो रहा है वो, मैं घर पे काइंड ऑफ जो प्रेशर्स होते हैं ना उनके साथ मेरे, मतलब आप ये सोचिए कि मेरे पिताजी उन्हीं उन्हीं प्रेशर्स के साथ दिन रात घूमते थे। नाउ आई हैव मोर एम्पैथी फॉर हिम आफ्टर डूइंग दिस शो एंड आफ्टर एक्चुअली वाचिंग अभिलाष एंड संदीप जी की जो पूरी डिलेमा चल रही है ना, कि ये लेबर लॉज, फिर आपके प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, फिर गवर्नमेंट, ये सब जो है, ये आज मुझे पता चल रहा है कि वो किस प्रॉब्लम से जूझते होंगे रोज। बट या हैट्स ऑफ टू द यूपीएससी aspirants. Or on that note, I want to ask everybody, what is the full form of UPSC? Can somebody यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले नहीं जवाब दे संदीप दिया। भैया को सब आता है। आप नमिता, लोग यूपीएससी ये का फुल फॉर्म दुबे, ये जो हमारा सीन है ना जिसमें हम लाइन में खड़े हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। आई नो, बट फिर भी वो हिंदी में लिखा था, तो नीचे लिख के आया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दिस वाज जस्ट अ पॉप क्विज। और मैं एक और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि देयर इज अ न्यू कैरेक्टर इन द शो व्हिच हैज बीन प्लेड बाय एन एक्ट्रेस कॉल्ड टेंगम सलीम। Yes. और दुबे का एक एक बैकग्राउंड रहा है रिलेटेड टू यूपीएससी। Tengam was also an IAS aspirant. It's a coincidence, and she has also taken the exam. So, I mean, since you've seen the show, you know about. I mean, आपने तो शायद दीपा का कैरेक्टर देखा होगा। Yes, yes. तो अब निहारिका, जितने भी नए एक्टर्स आएंगे उसमें एक ही कंडीशन लगाई गई कि अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो ही आप ऑडिशन दे सकते हो। आप में से कितने सारे लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया या कभी सोचा है प्रिपेयर करने का? अरे मतलब ही नहीं है। NONE। बहुत टफ होता है यार। कौन इतना इतना जीवन में, मेरे तो साइंस स्ट्रीम ले ली थी, उसके बाद ही मेरी हालत खराब हो गई थी 11th 12th में, क्योंकि 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए तो घर से वो प्रेशर था कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो साइंस लेते हैं। वो भी आई नो, आई कैन रिलेट। 11वीं और 12वीं मतलब मेरी ऐसी एंजाइटी में बीती है, मैं अब समझ में आता है वो एंजाइटी थी, तब तो पता भी नहीं था उसका शब्द क्या है, उसको दुकुर दुकुर होता है ये कहते थे। पानी में दुकुर दुकुर हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसे जो एंग्शियस होता है ना, उसकी एंजाइटी देख के जब वो ऐसे करता है ना, भाई मैं तो बहुत ये सोच के परेशान हो गई। काफी अच्छी है एंग्जाइटी। बट इन रियलिटी अभिलाष थापलियाल इज जस्ट द ऑपोजिट। ही इज कमिंग अक्रॉस एज एन ऑपोजिट कैरेक्टर टू एसके। एक्टिंग है। वी ऑल आर, आई थिंक। वो तो यार एक्सटेंशन होता है जो हम लोग, अब जैसे एक फिल्म में मैंने क्या बोलते हैं साइको किलर का पार्ट प्ले किया। नहीं, we don't expect you to be one. अभी एक शो आया था उसमें मैं शराबी बना हूं, तो मैं, सब लोग बोल रहे सर आप शराब पीते हैं, मैंने कहा ये क्या जरूरी होता है, मैं शराब नहीं पीता लेकिन आप वो पार्ट प्ले करते हो। बट आई एम अ वेरी फन गाय, या निहारिका rightly said, I'm very fun, yes, very nice, yes, bright guy, flowery clothes, yeah, that's me. Yeah, एक बात बता दो, आप एक बात बता दो इसी फन के बीच में, मुझे बताओ कि सीजन 2 में ना आपकी तोंद बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। I wanted to talk about this for a long time. Thank you for this very important. I so wanted to ask this question, but everybody on the floor with whom I discussed it, सीसी ने कहा ये बकवास पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने यार ये इतना प्रोमिनेंट दिख रहा है। संदीप भैया को
सी एम वेरी लीन गाय, यू नो। पर एस्पिरेंट्स 1, जब निहारिका, हम पहले थोड़ा पहले जाते हैं इस हाँ सवाल का जवाब देने के लिए। जब एस्पिरेंट्स 1 शूट हो रहा था तो हमारे पास पैसे कम, हाँ ठीक है। तो तोंद आई कोई 2 किलो, वो केजीज में होती है एक्चुअली, इट्स अ तोंद। हाँ 2 किलो की तोंद है, 2 किलो की तोंद मुझ पर लगाई गई। तो मैंने कहा फील नहीं आ रही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फील नहीं आ रही है, इसके अंदर मफलर भर दो। तो कई सीन्स में तुम्हें मफलर तोंद दिखेगी ऐसे ऐसे ऐसे, कर दिए गए अंदर। अब सबसे ज्यादा आपकी प्रोमिनेंट टोन नजर आई है जब आप जाते हो संदीप भैया को हक करने, एग्जैक्टली, एंड वो निहारिका चाहे सुनो। जितना इमोशनल सीन था, मुझे उस टाइम पे ये लग रहा था कि गले मिले तो मिले कैसे, टोन इसे बीच बोलते में हैं आती है। फुटेज खा गया, तो फुटेज खा गई। तो पहले सीजन में ये हुआ, इस बार जब मैं गया तो मैंने क्लियरली कहा सुनो, एसके सर की क्लास का शूट हो रहा था, मैंने कहा सुनो, तुम सब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम जो पहनाना है पहनाना, मेरी तोंद मेरे को परफेक्ट चाहिए, उसमें पैसे लगाओ। मैंने अपनी फीस छोड़ी है निहारिका तोंद के लिए। तो इस बार तीन पार्टी, किलो की तोंद आई, तो मेरी इसीलिए पापी पेट, पापी पेट। आपको काफी दमदार और वजनदार परफॉर्मेंस दिख रही होगी, क्योंकि 3 किलो की तोंद के साथ मैंने परफॉर्म किया है। यहाँ पापी तोन थी। यहाँ पापी टोन थी। यहाँ पर पेट पूजा हो रही थी। पेट। या आई एम श्योर। अच्छा, एक जो सीन है जो बहुत ही मजेदार था, जहाँ पे आपको वो 200 रुपए मिलते हैं और आप लोग कहते हो कि यार चाय जो है वो कॉफी में अपग्रेड होगी। हाँ। कभी किसी को ऐसे पैसे पड़े हुए मिले इन मेरे को रियलिटी? बहुत बार मिले, मेरे को बहुत बार। मेरा ना, मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे कजन आया था हमारे घर पे रहने के लिए, उसका नाम नहीं लूंगा वरना वो बहुत मारेगा मुझे। वो कजन जयपुर में, मेरे पापा आर्मी में थे तो पोस्टेड थे, तो कजन हमारे यहाँ पे रहने आया। अब हम लोग वॉक करते हैं, वो मेरे पीछे खड़ा होता है और हर बार बोलता है देख मेरे को 5 रुपए मिले या 10 रुपए मिले, 15। मैं बोलूँ हर रोज इसको कैसे मिल रहे? वो हमारे घर से पैसे चोरी करता था यार, और बोलता था मेरे को पैसे पड़े हुए मिले, और रोज उसको 5-10 रुपए मिलते थे। लेकिन मेरे को मिले एक बार 50 रुपए मिले थे जयपुर। तो मेरी मम्मी ने वो मंदिर में रखवा दिए थे, उन्होंने कहा था अगर ऐसे पैसे मिलते हैं तो उसको खर्च नहीं करते। और किसी को? मुझे वो मुझे तो सीन बहुत स्वीट लगा, पर क्यों कह रहे 200 रुपए, 200 रुपए, अरे चलो आप कॉफी पियेंगे, इतना क्यूट लगा कि अरे बोले एक्चुअली अभिलाष के एक्चुअली पास एंड जो दोस्त भी, नहीं होते हैं बेसिकली अपनी, वो कहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ खा पी लेना, वो 200 रुपए छोड़ आता है। फिर इन लोग को जब मिलते हैं ये सच में मतलब कैसे कहते चलो 200 रुपए मिल गए कॉफी, बड़ा क्यूट लगा मुझे और तो। उसका पे ऑफ भी है। दीपा बाद में कहती भी है कि उसको याद है कि आप चिल्लाए थे, तो हाँ हाँ, बड़ा सही। आप में से और किसी को मिले? एसके की किस्मत तो बहुत जबरदस्त है, खोए ही समझ में आ गया है। खोए खोए बहुत हैं, और मुझे याद है मेरे को चवन्नी चिल्लाना अठन्नी पड़ी है, मैंने यहाँ उठा के किसी को दे दी ऐसा। मैं चिल्लाने बचपन नहीं में भाई, कभी निगम के लिए एक पैसे एक चुराती पैसा मिला है, एक पैसा मुझे, एक पैसा हाँ भी मिला मुझे है। पैसा भी मिला है। है ना, पैसा ही मिला। जिसमें वो थी। गेंडा बना होता था पीछे। नहीं, वो तो 10 पैसे का मुझे सिक्का था। स्क्वायर वाला ना। एक से एक पैसा। अच्छा हाँ, राइट राइट। इट इज इंटरेस्टिंग। मगर ये सही बात है ना कि एक टाइम ऐसा होता है, मे बी स्ट्रगल के वक्त आप लोगों ने देखा हो या कॉलेज में पढ़ने लिखने गए हो, जब आपको थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है कि यार 100 रुपए की कॉफी पिए या 10 रुपए वाली चाय से काम ऑफ चल कोर्स जाएगा। मैं जिस पीजी में रहती थी तो हम लोग दूध का जो पैकेट लेके आते थे घर पे, तो अगर किसी ने वो चाय पीने के लिए यूज किया है तो 10 रुपए के पैकेट के लिए आपको 3 रुपए यू ओ इट टू दैट पर्सन, कि मैंने यार जो चाय के लिए दूध लिया ना उसके लिए 3 रुपए ये रहे। ये भी किया है। और फिर ये भी करते थे कि आपने अगर हमें बर्थडे पे 700 रुपए की ट्रीट दी है तो हम आपको 700 रुपए का गिफ्ट देंगे। पता नहीं क्या चलता रहता था, हम पूरे टाइम यही करते रहते थे। अरे हमारे स्कूल में था मेरी भी एक रूममेट से ना अंडों के ऊपर लड़ाई हो रखी है, मतलब दिस इज मतलब बिफोर पिक्चर्स वाला एरा। हम 3 लोग रहते थे हम्म घर में, तो मेरा हम्म। मेरा अंडा तूने खाया ये वो ऐसा मुझे याद है, और उसने मैंने फेंक बहुत दिया, किया है। खुद खा जाता अंडा। और उस I mean, ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, I would जाने से remember। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा हम्म। कि वो सब बाकी चीजें सब बढ़िया है, लेकिन निहारिका जी आपका जो फ्रेम है ना, एकदम पिक्चर परफेक्ट है। ऐसा हाँ एकदम प्रॉपर न्यूज रूम जो एक शो था जी। वैसा माहौल लग रहा है, तो और ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस रूम है। ओके, वाह। तो पैसे मिलने की और ये सारी बातें हो गई। सो आई आस्क यू, हु इज मोस्ट लाइकली टू डू अ सर्टेन थिंग्स? ठीक है, सो आप जितने लोग हैं अंकित अभी पे डाल हमारे दो। साथ, हाँ ओके, जी। हु इज मोस्ट लाइकली टू क्लियर यूपीएससी आप लोगों में से? नमिता 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 नमिता। अच्छा, बिजनेसमैन कौन बन सकता है आप में से? शिवांग। सबसे बढ़िया बिजनेसमैन? मतलब अच्छा वो पर्सनल। शिवांकित भी। आई थिंक नो 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 नो, आई टेल यू, इट माय, एक तो अप्पू बन सकता है, हाँ तो है। बताओ ना। दूसरा इफ आई हैव टू पिक, आई विल प्रोबब्ली पिक थपलियाल।
नहीं यार, धंधा नहीं होता नहीं, यार। नहीं, ये उधार दे दे के ना बिजनेस बंद करवा देंगे। emotional, he won't be a business मुझे person. लगता है मैं बन सकता हूँ businessman। मतलब हाँ, somebody who's good with money, I think, you know, हम्म। अच्छा, कभी अगर सेट्स पे लड़ाई होती है या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो पीस मेकर कौन है आप में से? मैं नवी, ओके। ऐसा कौन है आपके सेट पे जो आपको लगता है सबसे ज्यादा दोस्तों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है? इज रेडी टू सैक्रिफाइस, जैसे गुरी का कैरेक्टर है। आई कैन, मैं अपने दोस्तों के लिए लाइफ में, असल लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। जो असल दोस्त, कुछ भी ओके मतलब। ओके। I would say Sunny. I would say Sunny. I think Sunny दोस्तों का दोस्त है। So हाँ, that I can say. एंड आई वुड से नमिता। तो मतलब thank you. ईच वन ऑफ यू। हाँ, सब ठीक, सबसे ज्यादा प्रैंक्स किसी ने किए आप में से? किसी ने भी सेट्स पे प्रैंक किए हो? प्रैंक अगर कुछ हुए होंगे तो इसने किए होंगे, एसके ने, और इसने किए होंगे, आपू ने किए होंगे, बाकी सब सीधे ही थे मुझे लगता है। पढ़ाई में आप में से सबसे अच्छा कौन है? नमिता ने तो बता दिया अपना। वही है यार, वही है। नहीं, मेरे ख्याल से तो जो बात कस्तूरिया होगा। ये सर्कल है, आई आईटी थिंक वाईटी वाला है कस्तूरिया। आई वो फीलिंग मैं मुझे होगा और लगता है, ये हाँ नवीन फिर second. कस्तूरिया होगा, फिर सनी भाई होंगे, फिर मैं हूँ। हाँ, मुझे Okay. लगता है नमिता नवीन में है और बाद में हाँ, मैं तो लास्ट। बाद में तब गया। अच्छा, सबसे लंबी लंबी फेंकता कौन है आपके ग्रुप में? मैं फेंक सकता हूँ बहुत बड़ी। एक नंबर फेंक सकता हूँ, तुम बताओ क्या फेंकना तो है? लेट्स गिव इट टू थपलिया। मैं नीरज चोपड़ा को फेल कर सकता हूँ फेंकना। देखा, दोस्तों का चलिए, दोस्त। आई एम श्योर सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कौन है आगे? कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि एसके इतना फन है बिहाइंड द कैमरा। अरे यार, आई एम। अरे मैं आपको फर्स्ट मीटिंग बताता हूँ। आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एस्पिरेंट सीजन 1। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 10-day वर्कशॉप विद अपूर ट्राइपॉड। लाइक मैं, थप्पू और शिवांकित, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, ये नागिन डांस कर रहा है। कौन है यार? यार, मैं रेडियो जॉकी हूँ यार, मेरा काम है पहले कंफर्टेबल लोगों को फील करवाना, उसके बाद अभिलाष, क्या करते हैं वो अलग चीज। बट मुझे Abhilash, I लगता है guess you बहुत should bring the फन। whole team down to Delhi, and then we all want to do that bean, and you are going to do that Nagin I'll dance for become a us. star after Aspirants 2, so sorry, I can't do all that Nagin dance and all. Oh my God. Okay, we Yeah. won't publish it. We can do it, but we won't publish it if that works for you. Yeah, no, I'll do it. I'll do it for the camera. Anything for the camera and anything for the team. Respect. Respect. Thank you. By the way, it was lovely talking to all of you. Thank you. Thank you so much for joining it. It was lovely. Your show is amazing. I loved it. थैंक यू। एंड अगर आखिर में मुझे लग रहा है कि संदीप भैया पे मुझे गुस्सा आया है, तो आई गेस दिस इज माय अप्रोच। आई गेस कि जो आप लोग कन्वे करना चाहते थे वो हो गया है। मैं आपके रिव्यू का वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो अपलोड। आई एम गोना पुट इट राइट अवे। ऑलराइट मैडम, जल्दी से देखते हैं। यस, थैंक यू सो मच। इट वाज Thank लवली लवली स्पीकिंग टू ईच वन ऑफ यू। आई होप टू कनेक्ट विद यू मोर ऑफन फॉर मोर शोज एंड विश यू ऑल द बेस्ट आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, each one of you. Thank you so much. थैंक यू। Bye bye. बाय बाय। संदीप भैया, अभिलाष शर्मा, एसके और धैर्या से हुई ये बातचीत आपको कैसे लगी? आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और उससे भी जरूरी ये है कि आप जाकर एस्पिरेंट सीजन 2 देखिए और उसका रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैंने भी एस्पिरेंट 2 का एक रिव्यू किया है जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आप भी अपने रिव्यू शेयर कीजिएगा और अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।